हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमआरआई एंकल कि एमआरआई एंकल को किस टाइप से किया जाता है और इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यानी कि सीक्वेंस हम कौन कौन से यूज़ करते हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। बहुत इजी है दोस्तों एमआरआई एंकल करना। देखिए, सबसे पहले पेशेंट की एंट्री कर लेते हैं। एज डाल लिया, पेशेंट आईडी, यानी कंप्लीट आपको ऐसे ही एंट्री करना है और इसमें वेट भी डालते हैं। ठीक है, एमआरआई में वेट डालते हैं, वेट डाल दिया हमने। ठीक है, उसके बाद ये स्टडी कि आपको कौन सी स्टडी करना है, उसका स्टडी हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंकल। और यहाँ पे जो पोजीशन मैंने दी है, फीट फर्स्ट दी है सुपाइन। ठीक है, और राइट एंकल हम करने जा रहे हैं। बहुत इजी है दोस्तों एंकल एमआरआई करना। ठीक है, यहाँ से देखिए अब करेंगे हम क्या, एग्ज़ाम। ये आपकी एंट्री कंप्लीट होगी, उसके बाद आप एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे और कंफर्म। ठीक है, अब ये आपके पास ये वाले प्रोटोकॉल्स हैं। ये देखिए, ये एंकल है, इसके प्रोटोकॉल है। तो सबसे पहले हम लोकलाइजर रन करते हैं। देखिए इधर मैंने इधर डालते ही ये जो सीक्वेंस है वो रन होगी। इसमें एक ऑप्शन और है दोस्तों, जैसे ये यहाँ लिखा है ना लोकलाइजर, जिसके सामने ये वाला साइन नहीं होगा, जैसे ये यहाँ पे शाइन नहीं है ना इसके सामने, ये तो ये ऑटोमेटिक चल जाता है इधर ये वाला। तो मैंने बता दिया है, स्टार्टिंग में समझ नहीं आता फ्रेशर जो स्टूडेंट्स हैं, इसलिए। तो ये इस टाइप से आपको लोकलाइजर आएगा, यानी कि स्काउट इमेजेस आएंगे। और जब भी हम एक्सट्रीमिटीज़ का कोई भी एमआरआई करते हैं किसी भी मशीन पर, तो आपको जैसे ब्रेन में जब भी आपने देखा होगा कि ब्रेन का एमआरआई करते हैं तो तीनों लोकलाइजर एक साथ आते हैं। तो एक्सट्रीमिटीज़ में ज़रूरी नहीं है कि आपको तीनों लोकलाइजर एक ही बार में मिल जाएं। तो आपको लोकलाइजर से ही दूसरा लोकलाइजर बनाना होता है, यानी कि स्काउट से ही दूसरा स्काउट आपको बनाना होगा। देखिए अभी हम इसको चेक करते हैं। ये देखो, जो हमारा पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ लोकलाइजर। अब देखा जाए तो इसमें ये सजाइटल इमेज तो ठीक है। अब कॉर्नल चेक करते हैं। कॉर्नल इतना अच्छा नहीं है और एक्सिल हमारे पास है ही नहीं इसमें। तो इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं रीलोकलाइज, कि हम दोबारा से अपने लोकलाइजर को रिपीट करेंगे। ये समझने वाली बात है यहीं से। ठीक है, तो ये लोकलाइजर हम दोबारा से यहाँ पे लेकर आएंगे ओपन। क्यों हम दोबारा से प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास तीनों लोकलाइजर की जो ओरिएंटेशन है वो ठीक नहीं है, इसलिए हम ये प्रोसेस को रिपीट करते हैं। और यहीं पे जो स्टूडेंट होता है फ्रेशर, वो कन्फ्यूज हो जाता है कि चल क्या रहा है एमआर में। देखिए मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। ये सजाइटल इमेज है, सजाइटल का लोकलाइजर है। इस पे हम पहले एक्सेल की प्लानिंग करेंगे। ये देखो, सजाइटल पे हमने क्या करा, एक्सेल का प्लान, एक्सेल लोकलाइजर। क्योंकि हमारे पास एक्सेल का लोकलाइजर नहीं है ना, तो इसलिए हमने लोकलाइजर एक्सेल के लिए बना दिया। और ये बनेगा क्या, ये बनेगा कॉर्नल। क्यों बनेगा कॉर्नल? कि सजाइटल इमेज पर जब हम एंट्री टू पोस्टीरियर सेक्शन काटते हैं तो कॉर्नल इमेज बनती है, और जब सजाइटल पे हम सुपीरियर टू इन्फीरियर सेक्शन बनाते हैं तो कौन सा बनता है, एक्सियल। तो अब सजाइटल पे आपने ये प्लानिंग कर दिया। और कॉर्नल पर देखिए, कॉर्नल से हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, एक्सियल। ठीक है, इतना प्रोसेस था कि हमने सजाइटल तो हमारे पास ठीक है, सजाइटल को हमने रिपीट नहीं किया। हमने कौन कौन सा रिपीट किया, एक्सियल एंड कोरोनल। ठीक है, एफओ भी थोड़ा कम कर लेते हैं। ये इतना एफओ भी हमने कर लिया। अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद में आपको एक एक्सेल का लोकलाइजर मिलेगा, एक कॉर्नल का। तो हमारे पास तीनों हो जाएंगे। एक्सट्रीमिटी या कोई भी आप एमआरआई करेंगे तो आपको तीनों ओरिएंटेशन में लोकलाइजर होना मस्ट है। ये देखिए कॉर्नल, और ये है आपका एक्सियल। ये रहा एक्सियल है ना, ये कॉर्नल हो गया, ये आपका सजाइटल है। ये प्रोसेस था, मतलब 50% एमआरआई हो चुका है, अगर आपको समझ आ गया तो। यानी कि जैसे आपने, दोबारा समझो इसको, ये देखिए सजाइटल जो इमेज था उससे आपने एक्सेल इमेज बनाया। ठीक है, एक्सेल इमेज बन गया, और सजाइटल से यहाँ पे क्या बना दिया आपने, कॉर्नल। ये रहा कॉर्नल। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। अब इसमें सीखने वाली बात क्या है, जब भी आप एंकल का एमआरआई करेंगे तो ये नहीं सोचना है आपको कि मैं कौन सा सीक्वेंस इसमें रन करूँगा।
एंकल में हमेशा सबसे पहले सजाइटल सीक्वेंस को रन करते हैं। क्यों रन करते हैं? एक्सट्रीमिटीज़ का एक रूल है जो मैं बता रहा हूँ कि हम किसी भी एक्सट्रीमिटीज़ का जब भी एमआरआई करते हैं, जिस व्यू में यानी कि जिस ओरिएंटेशन में अनाटमी सबसे ज़्यादा दिखती है, उस एमआरआई के लिए वही सीक्वेंस उसका मास्टर प्लान होता है। यानी कि एंकल को अगर देखा जाए तो सजाइटल व्यू में सबसे ज़्यादा अनाटमी दिखाई पड़ती है सजाइटल में एंकल की, तो इसलिए इसमें सजाइटल सीक्वेंस को सबसे पहले रन करते हैं, ये रूल है। अब सपोज करो आप कर रहे हो नी, तो नी भी आपको सजाइटल में सबसे ज़्यादा जल्दी से दिखाई देगा, मोटा मोटा ये सारे मेनिस्कस ये सब चीज़ें सजाइटल में मिल जाएंगी, तो नी का सजाइटल हो गया। ऐसी एंकल है, एंकल में भी आप सबसे पहले सजाइटल सीक्वेंस को रन करोगे। क्यों रन करोगे? क्योंकि इसका जो बेसिक सीक्वेंस है वो सजाइटल ही है। आप पीडी सजाइटल करो, ट्रिम सजाइटल करो, T1 सजाइटल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बेसिक ओरिएंटेशन एंकल के लिए क्या है? सजाइटल। आप सबसे पहले सजाइटल सीक्वेंस करेंगे, आप कहीं पे भी किसी भी मशीन पे एमआरआई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं? सजाइटल का प्लान। देखिए T1 सजाइटल, ये देखिए आप जो रूल है एमआरआई का उसी रूल से करेंगे। सबसे पहले आपको एंगुलेशन करना है। इसका एंगुलेशन क्या है भाई? ये कॉर्नल इमेज है, कॉर्नल इमेज से आपको सजाइटल बनाना है, तो राइट टू लेफ्ट ही प्लानिंग जाएगा। और ये जो हैं ये डॉट्स हैं प्लानिंग के हैं, ये दिखा रहे हैं कि स्कैन यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। स्कैन डायरेक्शन क्या है इसकी? राइट टू लेफ्ट, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। अब सजाइटल बनाना है आपको, तो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ही जाएगा। ये जो टिबियो-टालर जो जॉइंट है ये वाला, ये देख रहे हैं ना, ये भाई इसका जो ओरिएंटेशन ऐसे है, ये लाइन ऐसे दिखाई पड़ रही है, तो इसके परपेंडिकुलर ही जाएगा। या आप बोल सकते हैं ये जो टिबिया दिख रही है इसके पैरेलल। भाई सीधा काटेंगे, बस समझने वाली बात ये है। अब आप कहीं से कुछ भी समझ लो, ठीक है, कि हमने बिल्कुल इसके पैरेलल काट दिया। टिबिया के पैरेलल बोलो या इसके टिबियो-टालर जॉइंट के परपेंडिकुलर बोलो, किसी भी आप उसमें याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद हम सेकंड इमेज पर, सेकंड इमेज यानी कि एक्सेल पर इसका प्लान चेक करेंगे। तो एक्सेल पर इसका जो प्लानिंग क्या होता है, ये जो मेलुलाई होती है, मेलुलस मीडियल और लैटरल, इनके पैरेलल जाएगा। ये देखिए एक और इमेज होगी इसमें, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट कटेगा आपका प्लान। या अगर कभी कभी पोजीशन बनाते में पेशेंट का पैर सीधा नहीं रखा है, तो आप जो एक्लेस टेंडन है ये वाला, इसके परपेंडिकुलर या ये टिबियो-टालर जो जॉइंट है, ये मीडियल मेलुलस है ना, ये देखो इसके पैरेलल भी प्लानिंग कर सकते हैं इस टाइप से। 5 या 10 डिग्री आप एंगुलेशन दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। कन्फ्यूज नहीं होना, आप यहाँ पे भी एमआर कर सकते हैं, इस एंगुलेशन पे भी एमआर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम इस एंगुलेशन पे एमआर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं, ये हो गया। इसका स्टार्ट एंड लोकेशन देखो, ये कट रहा है, अभी यहाँ से बढ़ा लेते हैं इसको, ये मैंने बढ़ा लिया, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद अब हम करते हैं एफओबी चेक। जब भी आप फर्स्ट टाइम एमआरआई करेंगे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। प्लान आपको इसका एंगुलेशन, स्टार्ट एंड लोकेशन चेक करना है इस इमेज पर, फिर दूसरी इमेज पर भी वही चीज़ चेक करना है। देन आप सबसे लास्ट में अपना एफओबी चेक करेंगे। एफओबी की 4 डायरेक्शन होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, चारों तरफ से आपको चेक करना है। और ये होता है एंकल का एफओबी। एंकल का एफओबी यानी कि जो मेटाटार्सल होती है, यानी फैलेंजिस जहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक आप रखेंगे एंकल जॉइंट में। कन्फ्यूजन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स को कि वो ये समझ रहा है यही एंकल जॉइंट ही है, बेटा पूरा आता है ना, ये देखो ये पूरा एंकल जॉइंट है इतना, ठीक है। तो अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि स्टार्ट कर रहे हैं एमआरआई को। देखिए पैरामीटर्स बताते हैं कि लोगों को क्वेरी आती है, सर पैरामीटर्स बताइए। देखो अभी इसका जो एवरेज है 2 है, SNR 1 है, स्कैन टाइम 2.39 सेकेंड्स है, और इसके TR हैं 360। वैसे वीडियो पैरामीटर्स के लिए नहीं है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, इसमें बता दूँ। मैं भी इसका एवरेज कम कर रहा हूँ, एवरेज कम करने से टाइम कम होता है। अभी इसमें इतना बता रहा हूँ, वैसे में जब भी आप एवरेज कम करेंगे टाइमिंग कम होगा। पैरामीटर्स का अलग से वीडियो बनाएंगे, टाइमिंग कम हो गया। अब हमें ये डिसाइड करना होता है कि इतने टाइमिंग में इतना जो SNR आ रहा है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो 7, ये 0.7 है। तो ये हमेशा
किसी भी मशीन पर 1 होता है, 1 रखना पड़ेगा आपको। और ये डिपेंड करता है सीक्वेंस के ऊपर कि आप कौन सा सीक्वेंस रन कर रहे हैं। जैसे मैं T1 रन कर रहा हूँ, T1 का SNR में 1 से कम ले जा सकता हूँ, 70, 75, 80, मतलब 0.7, 0.8 में रख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो अभी हम अप्लाई कर रहे हैं, अभी अप्लाई करते हैं। अप्लाई कर दिया, अब देखना बहुत अच्छी सीक्वेंस आएगी। तो ये इसका बेसिक सीक्वेंस था। एंकल का क्या ट्रिक है कि सबसे पहले हम सजाइटल का सीक्वेंस रन करेंगे, फिर उसी सजाइटल से हम बनाएंगे उसका एक्सियल एंड कोरोनल। अब इसको आने के बाद हम देखते हैं। मैंने सिखाने के लिए टाइमिंग काफ़ी कम कर दिया था, तो जब आप पेशेंट का करेंगे तो इतना कम टाइमिंग पे स्कैन नहीं करना है आपको, क्योंकि उसका डायग्नोस्टिक लेवल जो वो कम हो जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं स्कैन को। ये देखिए, ये स्कैन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए आया ना मस्त बिल्कुल। ये FOV आप लर्न कर लीजिए, रटना नहीं है। मतलब रटना क्या है, ये देखो, ये जो पूरा ये एंकल जॉइंट है, ये टार्सल जो बोन है पूरे आने चाहिए, है ना, ये वाले सब इतने आने चाहिए, इतना, ये होता है एंकल। स्कैन आने के बाद आपको सीक्वेंस को चेक करना होता है। ये क्या है ना, स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर हैं, मतलब हमसे भी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस आने के बाद आपको देखना होता है। आप देखेंगे स्कैन को कि स्कैन ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, पेशेंट ने हिलाया तो नहीं है, क्वालिटी तो ठीक है, SNR कैसा, ये सारी चीज़ें आप स्टार्टिंग से चेक करना सीखोगे तो फिर लास्ट तक गलती नहीं होती है, ठीक है। ये देखिए, ये सजाइटल सीक्वेंस हो गया। अब इसी सजाइटल से मेरे को बनाना है एक्सियल एंड कोरोनल, यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा ये देखिए। अब मैं सजाइटल से बनाऊंगा क्या, एक्सियल। सबको पता है जब सजाइटल से एक्सियल बनेगा तो प्लान कैसे जाएगा, टॉप टू बॉटम, या आप बोल सकते हैं सुपीरियर टू इन्फीरियर। पूरी बॉडी के लिए यही प्लान है जब भी आप सजाइटल से एक्सियल बनाएंगे। तो ये देखिए, अब इसमें सीखना क्या है, सीखना इसमें ये है कि स्कैन कहाँ से कहाँ तक कवर करना है। ये देखिए, अब इसमें स्टार्ट लोकेशन यहाँ है, लोअर टिबिया से मैंने ले लिया ये, ठीक है, यहाँ से। और ये अभी कैल्केनियम कट रहा है, कटना नहीं चाहिए पूरा। ये प्लांटर जो ये होती है मसल है ना, ये पूरा कवर करना है आपको। तो हम अभी कवर कर लेते हैं। अब देखिए, एक पैरामीटर्स और यहाँ बता देते हैं। ये देखिए, डिस्टेंस फैक्टर बढ़ाने से कभी भी स्कैन टाइम नहीं बढ़ता है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मैं इसको समझा ही रहा हूँ, वरना ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जब मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा इसका तब बताऊँगा इनके सब कुछ। तो अभी मैं डिस्टेंस फैक्टर बढ़ा रहा हूँ। ये बेसिक चीज़ है कि डिस्टेंस फैक्टर बढ़ाने से कभी भी स्कैन टाइम नहीं बढ़ता है। ये देखिए, ठीक है, क्योंकि बीच में जब आप डिस्टेंस बढ़ा देंगे ना, तो आपको TR बढ़ाना पड़ रहा है, ना स्लाइस थिकनेस, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। आपने गैप दे दिया बीच में, तो कभी भी टाइमिंग नहीं बढ़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितना डिस्टेंस फैक्टर स्कैन में रखना है। ये पैथोलॉजी पर डिपेंड करता है, स्कैन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने कवर कर लिया पूरा स्कैन रेंज, और कॉर्नल पे पूरा स्ट्रेट जाएगा। ये देखो, ये दिख रहा वही जॉइंट है ना, इसके पूरा पैरेलल है, टीबियो टालर जॉइंट है ना, इसके पैरेलल प्लानिंग कर दिया मैंने। और ये लगा दिया हमने इसका FOV, ठीक, ये प्लानिंग होगी। हम फिर से इसका स्कैन टाइमिंग कम करेंगे, स्कैन टाइम कम किया, ठीक है, अप्लाई करते हैं। अब देखिए, इसमें एक ध्यान और रखना है। जब आप स्कैन टाइम मैंने कम किया, देखो ये T1 सीक्वेंस है, T1 का जो TR है वो कितना चला गया, 1200, जबकि इतना नहीं होना चाहिए। T1 का TR हमेशा 1000 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी सिखाने के पर्पज़ से कर दिया गया है स्कैन टाइम इतना कम, ठीक है। तो अभी अप्लाई करते हैं, अप्लाई। अब ये सीक्वेंस थी हमारी T1 एक्सियल, जो कि एक्सियल ओरिएंटेशन में हमने किया था प्लान,
ये देखिए बहुत इजी है दोस्तों एमआरआई करना। ये देखो इतना टिपिकल नहीं है, बस आपको समझना है, याद करना है और अच्छे से उसको प्लानिंग को याद करके रखना है और अनाटमी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये भी हम एक्सेल की प्लानिंग हमने कर दिया। जब आप स्कैन करने बैठोगे ना फर्स्ट टाइम, आप पता है क्या चीज़ भूल जाएंगे, स्कैन कहाँ से कहाँ तक होगा और स्कैन किधर से किधर को हो रहा है, ये आप भूल जाओगे फर्स्ट टाइम पे। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, बिल्कुल याद कर लो। स्कैन का डायरेक्शन आपको देखना है कि भाई स्कैन, जैसे सीटी स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन जब भी हम करते हैं ऊपर से नीचे काटता है, तो एमआर में 3 ओरिएंटेशन से कटता है, एक्सियल, सजाइटल एंड कोरोनल। तो एक्सियल अभी काट रहे हैं हम, तो एक्सियल तो सीटी स्कैन में वैसे काटते हैं ना ऊपर से नीचे, तो ऐसे एमआर में भी काटेंगे ऊपर से नीचे। समझ नहीं आ रहा? तो ऊपर से नीचे नहीं कट रहा है, ये रहा, ये टॉप टू बॉटम ऐसे कटेगा एक्सियल। तो ये जो डॉट्स हैं ये स्कैन है, यानी यहाँ से यहाँ बता रहा है स्कैन है। उसके बाद करेंगे हम कोरोनल। अब देखना अभी हम प्लानिंग करेंगे किसकी, कोरोनल की। ये T1, मैं T1 इसलिए कर रहा हूँ कि टाइमिंग कम लगता है T1 करने में, ठीक है। ये लीजिए T1 कोरोनल। मास्टर प्लान हमारा सजाइटल था, सजाइटल से हमने एक्सेल बनाया और अब बनाएंगे क्या, कोरोनल। ये देखिए आ रहा है ना ज़बरदस्त एकदम से एमआरआई, ठीक है। ये हुआ। अब आपको कोरोनल प्लानिंग करना है। कोरोनल प्लानिंग आप एक्सेल पे कैसे जाएंगे, एंट्री टू पोस्टीरियर, ये देखिए घुमा दिया। ये मैलोलस है ना, ये मीडियल और ये लेटरल, इनके परपेंडिकुलर काट लो इनको। भाई आपको सीधा इमेज काटना है, समझने वाली बात ये है, यानी कि ट्रू आना चाहिए आपके पास। अब इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए कि जब हम अगर ऐसे काटेंगे तो तिरछा ही आएगा, ऐसे काटेंगे तब भी तिरछा आएगा, ऐसे काटेंगे यहाँ पे इसको, ये देखिए काटना मतलब स्लाइस लेना है इसको, ठीक है। और ये देखिए ये जाएगा इसके पैरेलल, टीबिया के पैरेलल, ये देखिए। और ये इसका स्कैन डायरेक्शन था, एंकल जॉइंट पूरा हमने कवर कर लिया। ये रहा FOB। एक्सट्रीमिटीज़ में जो FOB है, मतलब ऐसे ही बता देता हूँ अभी, जो FOB होता है मिनिमम FOB होता है 150। ये देखो FOB है ना, ये मिनिमम FOB 150 से नीचे करना तो ठीक नहीं है, मतलब अच्छा नहीं आता। 150 मिनिमम रेंज होती है और मैक्सिमम 180 अगर अच्छा स्कैन करना है तो। इसके बीच में ही आपको FOB रखना है, ऐसा नहीं 200 रख दिया, 250 रख दिया, ऐसे नहीं रखना। 160 165 डिपेंड ऑन, मतलब कि आप जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि जॉइंट को हम 150 और 180 के बीच में बहुत अच्छे से स्कैन कर सकते हैं। तो ये था आपका कोरोनल प्लानिंग, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। स्कैन की जो डायरेक्शन है वो हमने यहाँ से काट दिया इसको टार्सल से, ये देखिए, ठीक है, यहाँ से और पूरा एक्लेस टेंडन तक। ये अनाटमी में पढ़ाएंगे इसको ज़बरदस्त तरीके से, इसकी अनाटमी पढ़ाएंगे अब हम, ठीक है। ये देखिए कोरोनल था, ये इसका FOB है और ये इसके हमने परपेंडिकुलर कर दिया। स्कैन टाइम कम कर लेते हैं। ये देखिए अब हम करते हैं क्या, अप्लाई। तो ऐसे ही करके आपको PD भी सीक्वेंस करना है, PDFS भी करना है, ट्रिम भी करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये एंकल था, एक बार फिर से देख लीजिए 2 मिनट। ये देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है ना स्टूडेंट, इन के ये किसका हो रहा है, वो कुछ नहीं हो रहा, समझ लीजिए। ये प्लान एक्सेल का ये रहा एक्सेल पे FOB आ रहा है ना, तो एक्सेल का प्लान है और ये कोरोनल का प्लान है। आप लोकलाइजर जो होता है ना, स्काउट, एक इमेज से आप मल्टीपल स्काउट ले सकते हैं, सीक्वेंस नहीं ले सकते आप। यानी जैसे अब इसमें कोरोनल भी स्लाइस और एक्सियल भी एक साथ आ जाएगी, ऐसे सीक्वेंस नहीं आएगा कि आप एक ही प्लानिंग में सजाइटल और कोरोनल ले लो, ऐसा नहीं होता। एक ही ओरिएंटेशन में तो आ जाएंगे, 2 अलग अलग ओरिएंटेशन में सीक्वेंस एक साथ नहीं आ सकता, लोकलाइजर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सीखने वाली बात ये थी कि एंकल में सबसे पहले हम सजाइटल ओरिएंटेशन को सीक्वेंस रन करते हैं, या T1 हो PD हो, आप
सजाइटल करेंगे सबसे पहले, और सजाइटल के बाद आप बनाएंगे एक्सियल एंड कॉर्नर, यानी कि सजाइटल से ही होगा सारा काम इसमें। उसके बाद दूसरी इमेज पे आपको उसका एंगुलेशन चेक करना होगा। तो हमारा T1 कॉर्नर आने वाला है, देखते हैं अभी। इसके बाद हम इसकी लेकर आएंगे अनाटमी, क्योंकि स्कैन करने के बाद यही नहीं पता चल पाता इसमें टेंडन कहाँ है, लिगामेंट कहाँ है, मसल्स कहाँ हैं। करना तो आप 2-3 दिन में सीख जाएंगे इसको। ये आने वाला है सीक्वेंस। आप इसके नोट्स बनाइए, 2-3 बार इसके नोट्स बनाइए, लिखिए। बिना पढ़े तो होगा नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। ये देखिए, अब इसमें करेंगे कॉर्नल को ओपन। ये देखिए, ये कॉर्नर सीक्वेंस है। ये देखिए, इसमें एक गड़बड़ हो गया। देखिए, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, ये ठीक है जो हो गया, आपको समझाने के लिए भी था। इसको बोलते हैं फेज ओवर सैम्पलिंग। ये देखिए, जल्दी से समझ नहीं आता होता क्या है। ये देखिए, ये साइड में देख रहे हैं आप, साइड में ये वाला, ये इमेज, ये इसको बोलते हैं फेज ओवर सैम्पलिंग। जब मैं स्कैन कर रहा था तो फेज ओवर सैम्पलिंग को मैंने कम कर दिया, तो यहाँ पे दूसरा पार्ट, यानी कि बॉडी का दूसरा पार्ट फ्लिप होकर इमेज के ऊपर आ जाता है। इसको बोलते हैं फेज ओवर सैम्पलिंग। ये देखिए, ये था फेज ओवर सैम्पलिंग। इसका कितना है, 80, और मैंने रखा क्या था, राइट टू लेफ़्ट। अब मेरे को हटाना है यहाँ से, भगाना है इसको ना, तो हम कर लेते हैं फीट टू हेड कर लेते हैं, और इसको कर देते हैं 100। ये पैरामीटर्स में सिखाऊंगा मैं, अभी इसमें आ गया तो बता देते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने ये जो फेज ओवर जो डायरेक्शन है किस लिए लगाया, चेंज किस लिए किया, क्योंकि ऊपर पार्ट है इसके यहाँ पे ना, ऊपर का लेग तो पूरा धरे ना, तो जिस तरफ से हमें स्कैन को काटना होता है ना, जिस तरफ से हटाना होता है बॉडी पार्ट्स को, उसी डायरेक्शन में लगाते हैं हम फेज इनकोडिंग डायरेक्शन। तो फेज इनकोडिंग डायरेक्शन मैंने क्या लगा दिया इसका, फीट टू हेड। तो अब ये जो इधर जो आया था ना पार्ट, ये नहीं आएगा अब, ठीक है। और इसको कर लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं 100, ठीक है। अब देखते हैं, अब नहीं आएगा ये, अप्लाई करते हैं। अभी तो इमेज के ऊपर फ्लिप कर रहा था ना, ये इमेज के ऊपर आ गया था। ये जॉइंट पे तो नहीं है, काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए। स्मॉल एफओ भी रखने में भी ये प्रॉब्लम आती है। यदि मैं इसका एफओ भी थोड़ा भी इंक्रीज़ कर दूंगा तो तब भी हट जाएगा ये। तो लेकिन मैं यदि इसका एफओ भी इंक्रीज़ करूंगा तो फिर जॉइंट को देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो टेक्नीशियन, मतलब टेक्नोलॉजिस्ट जो एमआरआई कर रहा है, जो भी मतलब स्टूडेंट जो भी एमआरआई कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना एफओ भी उसको ठीक लग रहा है, उसका जॉइंट प्रॉपर दिख रहा नहीं दिख रहा। तो ये पैरामीटर्स एमआरआई के फिक्स नहीं है। ये एक फॉर्मूला है, जैसे आप किसी को मैथ का जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला है, ऐसी ये है। करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, और इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। सब कुछ सिखाएंगे आपको एमआरआई के बारे में, पैरामीटर्स, प्लानिंग, अनाटमी, पैथोलॉजी भी सिखा देंगे। तो अभी देखते हैं ये भी फेज ओवर सैम्पलिंग को। ये देखिए सीक्वेंस आ गया, और अब ये देखिए, ठीक है, ये हट गया ना, हटा नहीं है, नीचे चला गया। देखिए, यानी कि जॉइंट बच गया। ये देखो, ये ना T1 में देखा इसका कितना इंपॉर्टेंस है, फेज इनकोडिंग डायरेक्शन। अब दोबारा समझो इसको, देखो इस वाले कॉर्नर में फेज इनकोडिंग डायरेक्शन मैंने रखा था राइट टू लेफ़्ट। ये देखो, इसमें क्या है, फेज इनकोडिंग डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट है। तो बॉडी जो पार्ट है, जो ये ओवरफ्लैप हो गया है, ये राइट टू लेफ़्ट में ऐड हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला जिसमें मैंने फीट टू हेड किया था, फीट टू हेड वाला है, एक मिनट, इसमें था फीट टू हेड। ये देखिए फीट टू हेड में, ये देखो जो पार्ट जो आया है, ये फीट टू हेड डायरेक्शन, यानी ऊपर या नीचे जुड़ेगा। ये तो नीचे जुड़ गया है इसके, है ना। ये देखिए, तो मैंने मिनिमम एफओवी पे किया है स्कैन, तो लेकिन जॉइंट तो पूरा क्लियर है आपका, है ना।
तो ये सीक्वेंस ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, तो ये इतने मायने रखता है MRI का जो पैरामीटर्स होते हैं कि आपको कौन से डायरेक्शन में कब रखना होगा। मैं इसको भी ब्रेन कॉइल पे कर रहा था, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि ब्रेन कॉइल में किया था मैंने एंकल। कहीं कहीं आपको एंकल कॉइल स्पेशली देखने को लिए मिलेगी, तो वहाँ पे अगर आपके पास कॉइल है तो डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है फिर उसमें, ठीक है। तो इसमें तो मैं कर रहा था ब्रेन कॉइल में, तो मैंने दिखा दिया आपको फेज इनकोडिंग डायरेक्शन। इसका अलग से भी वीडियो आएगा, ऑल पैरामीटर्स ऑफ MRI, ठीक है। तो ये देख लीजिए। तो दोस्तों इस टाइप से करते हैं हम MRI एंकल। तो इस वीडियो में इतना ही था। अभी तो इसकी पोजीशन और भी दिखानी है, ठीक है, पोजीशन दिखा देते हैं अभी।